नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इग्नू का असाइनमेंट बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनसे असाइनमेंट बनाते वक्त कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। ठीक है, चलिए, जब भी आप इग्नू का असाइनमेंट बनाएं तो आप क्या करें, इन तरह के पेजों का इस्तेमाल ना करा करें। ठीक है, जो रंग बिरंगे पेज होते हैं ना, ये इस तरह के ग्रीटिंग कार्ड टाइप के जो हैं, आप इनका इस्तेमाल ना करा करें क्योंकि इन पेज का इस्तेमाल स्कूल में कर लिया करते थे प्रोजेक्ट वगैरह देते वक्त, प्रैक्टिकल फाइल्स जमा कराते समय। लेकिन इग्नू जैसे कि आप अब ग्रेजुएशन में आ चुके हो तो इन सब पेज की कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती। ठीक है, थोड़ा ठीक से बनाए जाते हैं असाइनमेंट। तो आप क्या करें, इन पेजेस को अवॉइड किया करें, इन पेजेस का इस्तेमाल ना करा करें। ठीक है, सिंपल से पेजेस लाने होते हैं इस तरह के। ठीक है, जो सिंपल से शीट मिलती ना शॉप पर, आप उसका यूज़ करा करें। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि A4 साइज, ये ना दो तरह की शीट्स आती है मार्केट में। एक तो वन साइड होता है जहाँ पे एक साइड पूरा ऐसे छपा रहेगा और एक साइड पूरी सी ब्लैंक रहेगी, पूरी साफ। ठीक है, दोनों में से आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, या आप बोथ साइड वाला भी ले सकते हो। ठीक है, या फिर एक पेज की तरफ लाइंस होती हैं और दूसरी तरफ क्या होता है, उसी पेज के कुछ नहीं होता। और फ़र्क इतना होता है कि जो बोथ साइड वाला होगा ना, जिस पर बोथ साइड लाइंस होंगी, दोनों तरफ लाइंस होंगी, उसमें जैसे ये, उसमें ये होगा कि आपके जो पैसे हैं ना वो थोड़े से कम लगेंगे और पेज भी कम लगेंगे। ठीक है, जो असाइनमेंट मान लो आपका 20 पेज का होता है, वन साइड वाला लेके आओगे, ठीक है, अगर वन साइड वाला लेके आओगे तो 20 के 20 लगेंगे। ठीक है, और एक शीट में लगभग 20 पेज ही होते हैं, है ना, 20 ऐसी कुछ पेजेस होते हैं। ठीक है, ओके। बोथ साइड में क्या करोगे, आपके इसमें 2 असाइनमेंट निकल जाएंगे, यानी कि 2 आपके असाइनमेंट बन जाएंगे और 20 रुपीज़ भी आपके बच जाएंगे। और असाइनमेंट एक नहीं होता, अब से 6-8 असाइनमेंट होते हैं, तो आप समझ लो कम से कम 50-100 रुपये की आपकी बचत हो जाएगी, जो आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे। ठीक है, बोथ साइड वाला लेना है तो बोथ साइड लगा लो। ठीक है, वन साइड लाइन वाला लेना है तो वन साइड वाला ले लो। ठीक है, मेरे हिसाब से आप बोथ साइड वाला लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें पेजेस भी कम लगते हैं। ठीक है, और पैसे की भी बचत हो जाती है। ओके, तो ये कर सकते हैं। लेकिन असाइनमेंट के जो पेज है ना, हमेशा याद रखा करें। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपके 3 शीट्स हैं, ओके, आपको होगा इनमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंट देखो, ये है इसके अंदर, जैसे कि लिखा है टाइटल्स वगैरह, ये सब इसमें नहीं है, इसमें कोई टाइटल्स नहीं है, इसमें सिर्फ टॉपिक्स और डेट है। तो आपको करना क्या है, जैसे आप कोई, जैसे मान लो BPSC पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सब्जेक्ट है ये, BPSC 101, आप इसका असाइनमेंट बना रहे हो, मान लो कि 20 पेज में आपका कंप्लीट हुआ है, 20 पेज में, तो आप इसके लिए एक ही शीट के डिज़ाइन को यूज़ करें। जैसे कि आपने ये ले लिया, तो मान लो ये लिया, ये शीट लिया आपने, ये बोथ साइड की है, यानी दोनों तरफ इसके क्या हैं, पेजेस हैं, है ना, और इसी पैटर्न में। तो आपको पूरा का पूरा असाइनमेंट इसी पेज के पैटर्न पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 पेज आपने इस पैटर्न पे ले लिए और 10 पेज या इस पैटर्न पे ले लिए, तो थोड़ा ना अजीब लगता है देखने में, कि एग्ज़ामिनर को ये लगेगा कि इन्होंने पेज दूसरे कहीं से, मतलब शक जा सकता है। भले आपने अपनी मेहनत से लिखा है, ठीक है ना, अपनी मेहनत से लिखा है, ओके, पेज ख़त्म हो गए थे तो आपने एक्स्ट्रा परचेज़ करे, तो स्टेशनरी पे था नहीं तो कोई दूसरा दे दिया, ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन एग्ज़ामिनर है, उसको थोड़ी पता आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, मार्क्स कट जाते हैं। तो आप क्या करा करें कि जिस डिज़ाइन के पेज है ना, ठीक है, जिस डिज़ाइन के पेज हैं, आप उसी में वो असाइनमेंट पूरा कंप्लीट करें। ठीक है, अगर ये वाला डिज़ाइन ले रखा है तो पूरा इसी में कंप्लीट करें। ठीक है, अगर ये पेज प्रेफर कर रखें तो यही प्रेफर करें, या फिर ये डिज़ाइन है तो यही लिख के रखें, यानी कि एक जो पूरी शीट आती है उस पर एक ही असाइनमेंट बनाएं। ठीक है, अब दूसरा असाइनमेंट बना रहे, पेज बच गए, तो उसी शीट के जो पैटर्न है, डिज़ाइन है, उसी वाले को आप यूज़ करें। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि आपको एक असाइनमेंट बनाना है तो एक असाइनमेंट की शीट में एक ही डिज़ाइन का पैटर्न रहना चाहिए।
ठीक है। अगर बोथ लाइन का है तो बोथ लाइन का ही रखें, उसमें सिंगल लाइन का कोई स्पेस ना रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके। और स्टेशनरी की जो शॉप है, शॉप पर आजकल ये पंचिंग वाले भी मिलते हैं। ठीक है, पंचिंग करना तो ज़रूरी रहता है। ठीक है, पंचिंग वाले भी रहते हैं कि पेज क्या रहते हैं, पंच रहते हैं, उसमें छेद हो रखा होता है। अगर नहीं भी मिले असाइन किसी स्टेशनरी की शॉप पे ऐसे पेजेस अवेलेबल नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, थ्रेड्स तो आपको लेने ही, धागे जिसे बोलते हैं हम, वो तो आपको लेने हैं। ठीक है, शॉप से। तो आप जो ज़्यादातर ब्लैक, ब्लू और ग्रीन ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में, तो आप ये ले सकते हो। और ये आप पंचिंग मशीन ले सकते हो। ठीक है, शॉप से छेद करने में आपको आसानी होती है। अगर आपके किसी फ्रेंड सर्कल में है तो आप मत परचेस करना। अगर आपको लगता है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी के पास नहीं है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। या फिर शॉप पे ऑलरेडी पंचिंग मशीनें पहले से छेद हुए पेज अवेलेबल हैं तो आप उनको ले सकते हो। ठीक है, और कोशिश करें कि बोथ साइड रहे तो ज़्यादा ठीक रहता है। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो करें। सिंगल साइड का भी लेना है तो सिंगल साइड का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस पेजेस की मात्रा और पैसे बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं। और हाँ, जब बोथ साइड का लेना पेज, बोथ साइड का थोड़ा सा हार्ड लेना, मोटा लेना थोड़ा सा पेज। ठीक है, जिससे क्या हो, जब आप राइटिंग करो ना तो पेज के बैक साइड ना छपे ज़्यादा, मतलब कि लिखने में दिक्कत ना आए। ऐसा हो जाता है कि मार्केट में क्या होते हैं कि कॉस्ट कटिंग करने के लिए कुछ पेज अलग अलग कंपनी के पेजेस आते हैं, तो कोई मोटे पेज का देता है, कोई हल्के पेज का देता है। तो कोशिश करना कि थोड़ा मोटे पेज का मिले कि जब आप लिखो तो दूसरी साइड लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। ओके, वैसे मार्केट में ज़्यादा मिल ही जाते हैं हार्ड पेज के। चलो, तो ये पंचिंग मशीन है, एक ये वाली पंचिंग मशीन आती है और ये भी आती है, जो आपको ठीक लगे वो कर ले सकते हैं। ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये वाली शीट नहीं लगानी, ये भी नहीं लगानी। ठीक है, ओनली ये वाले यूज़ करने हैं, तो बोथ साइड या तो या वन साइड, और सेम पैटर्न का एक कंप्लीट असाइनमेंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्रंट पेज की। ओके, फ्रंट पेज की असाइनमेंट का जो इग्नू का असाइनमेंट होता है उसका जो फ्रंट पेज होता है उसमें हम सारे की डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं। ये आपको नेट पे है, इग्नू की वेबसाइट पे या फिर टेलीग्राम पे आ जाना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की आईडी दे दूंगा, तो आप वहाँ पे मैसेज करके मेरे से पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, चलिए। तो ये इग्नू असाइनमेंट का फ्रंट पेज जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल होता है। जो आपको प्रेफर लगे, जो आप लगाना चाहो उसको लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि हिंदी मीडियम में है और इंग्लिश दोनों में लिखा है इसके अंदर, चाहे आप ये लगा लो। जैसे इसके अंदर स्टडी सेंटर है और असाइनमेंट कोड, इनका ध्यान रखना चाहिए। स्टडी सेंटर और असाइनमेंट कोड फ्रंट पेज पे अवेलेबल रहे। ठीक है, बहुत सारे पीडीएफ्स फ्रंट पेज की इमेजेस अवेलेबल हैं गूगल पे, लेकिन कुछ पे असाइनमेंट कोड और सेंटर कोड अवेलेबल नहीं होता। तो आपको क्या करना है, वही फ्रंट पेज लगाने जिसके अंदर स्टडी कोड और असाइनमेंट कोड अवेलेबल हो। चलिए, तो हिंदी इंग्लिश कुछ भी लगा सकते हो, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। चाहे ये लगाना है आप ये लगा लो, या इसको लगाना है आप इसको लगा लो, जो आपको ठीक लगे वो लगाना है। अब हम बात करते हैं कि असाइनमेंट, ये सब चीज़ें पेज लाने के बाद, फ्रंट पेज तैयार करने के बाद, ठीक है, जब हम आंसर राइटिंग भी हो जाए, मतलब कि हमने क्वेश्चन पेपर को अपने सॉल्व कर लिया आंसर शीट पे, अब उसे हमें क्या करना है, पूरी असाइनमेंट के तरह बनाना है। ठीक है ना, एक असाइनमेंट कहते हैं, असाइनमेंट तैयार किस तरह से करा जाए, सारे पेजेस को अब इकट्ठा कैसे किया जाए, बांधा किसी तरीके से जाए। तो आपको क्या करना है, जो आपका असाइनमेंट का फ्रंट पेज होगा तो वो फ्रंट पेज आएगा आपका। उसका जो सेकंड पेज होगा उसमें आपकी इग्नू आईडी कार्ड जो होता है वो रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर का क्या होता है, एक उसका फ्रंट पेज, ठीक है, और उसका लास्ट पेज जिसमें क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, एक वो। फ्रंट पेज में क्या होता है, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर का नाम होता है कि किसका आप असाइनमेंट बना रहे हो, उसका नाम होता है। ठीक है, उसकी डिटेल्स होती हैं। और लास्ट पेज पे क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो आपको फ्रंट पेज और लास्ट पेज लगाना होता है असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर का। और उसके बाद आपको असाइनमेंट आंसर शीट क्या होती है, लगानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा असाइनमेंट क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा।
जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर है एक असाइनमेंट का BPAE, ठीक है, 144 का। तो ये फ्रंट पेज है, ये वाला, ये क्या है, फ्रंट पेज है। ओके, तो इसमें ये वाली जो डिटेल्स है, मतलब सेकंड जो पेज है ये आपको नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है। जो ये लास्ट पेज है ना, ये वाला क्वेश्चन पेपर्स का, ये वाला आपको लेके चलना है, ठीक है, समझ आया। और इन्हीं असाइनमेंट्स में ना डेट भी लिखी होती है सेमेस्टर वाइज का, किसको कब लास्ट डेट होती है। जनवरी सेशन का है तो उनको 30 जून तक जमा कराना है। चलो आगे देखते हैं। मतलब लास्ट डेट असाइनमेंट में लिखी रहती है, और जो इग्नू है वो हमेशा लास्ट डेट बढ़ाता रहता है, लेकिन हमेशा कोशिश करा करें अपने इग्नू की लास्ट डेट से पहले आपका असाइनमेंट तैयार हो जाए। ओके, ये बात आपको समझ आई होगी कि असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर में से हमें एक तो उसका फ्रंट पेज ये वाला और लास्ट पेज भी आपको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो किसी भी साइबर कैफ़े की शॉप से, अगर आपके पास खुद का प्रिंट आउट नहीं है तो। चलो कोई बात नहीं, अब असाइनमेंट देखते हैं कि किस तरीके से तैयार होगा आपका पूरा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक तरह का पूरा कंप्लीट असाइनमेंट है, जो उसकी पूरी PDF है, ठीक है। ये आपका फ्रंट पेज होगा, और देखा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये छेद कर रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये भी करना है अपना असाइनमेंट तैयार करने के बाद, या उससे पहले भी पेजेस पे कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट पेज रहेगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स रहेंगी। या उसका जो सेकंड पेज होगा, इसमें आपको अपनी ID कार्ड लगानी है, ठीक है, जो आपको ID कार्ड मिली होगी वो लगानी है। उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। मास्टर में जो है फ्रंट पेज नहीं था, उसमें एक ही PDF होती है, तो हमने क्या सिर्फ क्वेश्चन पेपर की PDF लगाई है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का, जिसमें अगर आप UG के हो तो आपको उसका फ्रंट पेज और लास्ट पेज लगाना है, ठीक है। मास्टर्स में ऐसा नहीं था, उसमें सिर्फ एक ही पेज था क्वेश्चन पेपर का, इसलिए उसको लगाया गया है, ठीक है। लेकिन UG में असाइनमेंट का नाम का पहला पेज होता है PDF में, और उसके क्वेश्चन पेपर भी होती हैं, तो दोनों लगाने हैं आपको, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। ओके, और इसके बाद आपको ना क्या करना है, असाइनमेंट शुरू कर देना है, ठीक है। असाइनमेंट क्या करना है, शुरू करना है, बस, और कुछ नहीं। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, टेलीग्राम से मेरे पे बात कर सकते हैं। चलिए।